सुनिए, पानी मिल जाएगा क्या? बहुत तेज प्यास लग रही है। जा बेटा, एक गिलास पानी लिया। थैंक यू। अरे हाँ, क्या ड्रामा चल रहा है ये? पैसे कब दे रही हो हमारे? अरे मैडम साहब, आप आइए ना, बात करते हैं। उधर चल के क्या बात करनी है? जब घर दे रखा है रहने के लिए तो किराया मिलना चाहिए या नहीं? और जब किराया देने की औकात होती ही नहीं है तो घर लेते ही क्यों रेंट पे? अरे मैम, क्यों बेइज्जती कर रहे हो बच्चों के सामने? आप वहाँ चलिए ना, मैं आपसे बताती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो वहीं पे होगी और यहाँ नहीं हो जाएगी? मैडम आइए ना, बस थोड़ी सी बात सुन लीजिए ना मेरी। ठीक है, देखती हूँ क्या बोलती है। बता अब, क्या कह रही? मैडम 1 महीने की मोहलत और मिल जाएगी क्या? मुझे तूने पागल समझ रखा है क्या? तूने पहले से 4 महीने का किराया नहीं दिया है और कह रही है कि 1 महीने की मोहलत और दे दो। अरे मैं पागल बैठी हूँ क्या यहाँ पे? 5 महीने के पैसे हो जाएंगे, कहाँ से देगी तू? और ये फ्री की जगह पे रह रही है तू? जब जगह दे रखी है रहने के लिए तो पैसे भी देगी ना? मैडम इसके पापा नहीं है और घर चलाने वाली मैं अकेली ही हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिलेगी ना, मैं आपका किराया दे दूंगी। पर मैडम तब तक के लिए ना मुझे थोड़ा सा समय दे दो। आप तो मालकिन हो ना मैडम, आप नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? मैंने तुम लोगों का ना ठेका नहीं ले रखा है, पाल रखा है क्या तुम लोगों को? यहाँ रहने के लिए जगह दे रखी है ना, वो भी इतने कम पैसों में। तो तमीज से रहो ना, किराया तो टाइम पे दो। और एक बात बता, अगर तेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या पूरी जिंदगी यहाँ पे फ्री में रहेगी? देख, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी शराफत का गलत फायदा उठाए तू। नहीं नहीं मैडम, मैं कोई गलत फायदा नहीं उठा रही। मजबूरी है मेरी, नौकरी नहीं है ना मेरे पास। पर एक जगह मुझे काम मिला है, कल से मुझे वहाँ काम पर जाना है। और जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे ना, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। अच्छा, और उसके बाद भी तेरी नौकरी नहीं लगी तो 1 महीने के लिए और बोलेगी कि 1 महीना और बढ़ा दो। सुन मेरी बात, मुझे ना ऐसे किराएदार नहीं चाहिए जो मेरा किराया ना दे टाइम पे। मुझे ऐसे किराएदार चाहिए जो टाइम पे किराया दे, तमीज से रहे। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से, या फिर मेरा 4 महीने का किराया अभी दे। मैडम अभी कैसी बातें कर रही हो? 4 महीने का किराया? अगर मेरे पास 4 महीने का किराया होता तो मैं पहले ही आपको दे देती ना। थोड़ा रहम करो मैडम मुझ पर, जवान बेटी है मेरी, कहाँ जाऊंगी मैं उसे लेकर? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। या तो किराया दो या निकलो यहाँ से। मैडम मेरी बात तो सुनो ना मैडम, आजकल का माहौल कितना खराब है। मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? और मुझे इसकी शादी भी करनी है। एक बार तो हमारे बारे में सोचो ना मैडम, थोड़ा सा तो रहम करो हम पर। कहीं भी जाओ यार, मुझे क्या मतलब? मुझे ना एक चीज से मतलब है कि मेरे पैसे मुझे टाइम पे चाहिए, बाकी निकलो यहाँ से। मैं दे दूं इनके पैसे? हाँ? इनको निकालने की जरूरत नहीं है। भाई साहब कौन हो आप? मैं कोई भी हूँ, आपको पैसे से मतलब होना चाहिए। कितने पैसे हैं इनके बताइए? 2,500 रुपए किराया है, 4 महीने से नहीं दिया है तो टोटल हो गया 10,000 रुपए। बताइए, देंगे आप? हाँ, दे दूंगा मैं 10,000 रुपए। अरे कौन हो भाई साहब आप, और क्यों फालतू में खर्चे कर रहे हो इन गरीबों के चक्कर में? ये नहीं लौटाने वाले आपके पैसे वापस। मैं वापस करने के लिए बोल भी नहीं रहा इनको। अरे इंसान की भी कोई मजबूरी होती है। पता नहीं किस मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं, मुश्किल से खा रहे हैं, और तुम हो कि इनकी मजबूरी नहीं समझ रहे और ऊपर से घर से निकाल रहे हो। अगर ये यहाँ से चले गए तो बताइए कहाँ पे रहेंगे ये? मेरे होते हुए इनको यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। 4 महीने का किराया है ना, मैं देता हूँ किराया। पर साहब आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? और आप तो हमें जानते भी नहीं हो। आंटी आपने भी हमारी मदद करी, मुझे प्यास लग रही थी, आपने मुझे पानी पिलाया। आप भी कौन सा मुझे जानते थे, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। और वैसे भी 10,000 रुपये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और अगर मैं 10,000 रुपये की मदद कर भी दूंगा आपकी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने किसी को रहने के लिए घर दिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी बेइज्जती करो। अरे देख तो लेते कि उनकी यहाँ पे एक बेटी खड़ी हुई है और उनकी माँ की बेइज्जती कर रहे हैं उनकी बेटी के सामने। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अगर कोई मुसीबत में हो ना तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी मुसीबत बढ़ानी चाहिए। ओ भाई, मैं ना किसी की मजबूरी समझने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, 4 महीने से समझ रही हूँ इनकी मजबूरी। मुझे मेरे पैसे दो और हम जाते हैं यहाँ से। ये लो, पूरे पैसे हैं आपके। ठीक है, अगले महीने के पैसे ना टाइम से दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। अरे आंटी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कल जहाँ नौकरी पे जा रहे हो वहाँ नौकरी ना मिले तो आप मुझे बताना, मेरे ऑफिस आ जाना, मैं आपको नौकरी दे दूंगा। वहाँ से ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे और किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी आपको।
यही पास है मेरा ऑफिस है, पीछे। चलिए ख्याल रखिए अपना। जी सर।